नमस्कार साथियों, भाई और बहनों। मैं संदीप प्रजापति रोज़ की तरह आज फिर अपने प्यारे बच्चों के लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। आशा है उन्हें पसंद आएगी। प्यारे बच्चों, महाभारत के समय की बात है। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उसमें उन्होंने बहुत सारा दान दिया, गरीबों को, ब्राह्मणों को, हर तरीके के लोगों को हर प्रकार का दान। तभी लोगों ने देखा कि वहाँ पर एक सुनहरा नेवला आया हुआ है। उसका आधा शरीर सोने का था और आधा साधारण। लोगों ने उससे पूछा, अरे भाई, हमने तो जीवन में कभी सुनहरा नेवला देखा नहीं, आप कैसे? और आप इस इतने बड़े उत्सव में आए हो जहाँ इतना दान दिया जा रहा है, आप भी कुछ दान लोगे क्या? तो उस नेवले ने कहा, मैंने तो दुनिया का सबसे बड़ा दान देख चुका हूँ, तो मुझे इस दान से कुछ नहीं चाहिए। लोगों ने कहा, अरे भाई, इससे बड़ा दान तो आज तक कोई नहीं हुआ, जितना दान महाराज युधिष्ठिर दे रहे हैं गरीबों को, सभी तरह के लोगों को, जिसकी जो इच्छा हो, ऐसा कहाँ हुआ होगा। तो नेवले ने बताया कि एक बार बहुत भीषण अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई, सारी फसलें सूख गईं। तो एक बार वहाँ पर एक व्यक्ति अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसने बेचारे ने कई दिन से भूख से बिलखते अपने बच्चों को देखा और गांव-गांव जाकर खेतों में पड़े हुए दाने बटोरने लगा। क्योंकि अकाल था इसलिए कुछ दाने नहीं मिले, फिर भी उसने पूरे दिन भटक-भटक कर इतने दाने इकट्ठे कर लिए कि उससे एक रोटी बन जाए। उसकी पत्नी ने जैसे ही एक रोटी बनाई, तभी एक द्वार पर उनके एक साधु आ गया। उसने कहा कि भाई, मुझे भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? तो उसकी पत्नी ने उस रोटी के 5 टुकड़े करे, 4 टुकड़े अपने परिवार के लिए और 1 टुकड़ा उस साधु के लिए। जैसे उस साधु ने वो 1 टुकड़ा खाया, उसने कहा, भाई 1 टुकड़ा खा के तो मेरी भूख और बढ़ गई। उन्होंने उसे फिर दूसरा, तीसरा और चौथा टुकड़ा भी दे दिया। वो साधु उन्हें आशीर्वाद दे के वहाँ से चला गया और उस साधु के खाने से, रोटी के टुकड़े से जो दाने ज़मीन पर गिर गए, उन पर मैंने लोट लगा दी और उससे मेरा शरीर सोने का हो गया। तो असली दान तो वो था जहाँ पर एक व्यक्ति, एक परिवार ने कई दिन भूखे रहते हुए भी अपने मुंह का निवाला एक आने वाले व्यक्ति को दे दिया जो खुद भूखा था। सब लोगों की आंखें झुक गईं। उन्होंने कहा, हाँ, असली दान तो वही है।